दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं। मैं शख्सियत शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बस करना चाहिए। वैसे तो मुझे एक शक्ति से बात कर रहा हूं, यही आपको बताना होगा, क्योंकि सच में एक नारी शक्ति से ही बात कर रहा हूं। ऐसी नारी शक्ति जिसने आंध्र प्रदेश नहीं, हैदराबाद नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसके कारण आज भारत में हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। बस उतनी हौसला दिल में होना चाहिए। यही एक बात बार बार सामने आ रही है। मैं स्वागत करने जा रहा हूं और आपको भी बड़ा खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा उनसे मिलते हुए। स्वागत है माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनराधर के प्रेक्षकों के लिए तो ये बड़ी पर्वनी वाली बात है कि हम साक्षात, मैं एक पत्रकार को इस तरह से शब्द इस्तेमाल करते हुए लोग भी जरा हिचकिचाहट में होंगे कि साक्षात ऐसे शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जी हाँ, मैं एक राजनेता को साक्षात नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक ऐसी नारी शक्ति को साक्षात कह रहा हूं जिसके कारण आज पूरी नारी शक्ति को एक स्वाभिमान हो रहा है। सबसे पहला सवाल राजनीति से ही जुड़ा हुआ है जी। कैसा रहा हैदराबाद वाला इलेक्शन? पता नहीं, स्वतंत्रता के वक्त पर लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी कैसा था। मैं हर वक्त सोचती थी मेरे बचपन से कि काश मेरा जन्म उस वक्त होता था। पता नहीं झांसी लक्ष्मीबाई का लड़ाई कैसा हुआ होगा। मैं तब भी सोचती थी शायद मैं उस जमाने में पैदा होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने लगता है मेरा पुकार सुन लिए और मुझे इस जमाने में जन्म ही नहीं बल्कि एक राजनीति में प्रवेश भी देकर उस कसर को पूरा कर दिया है। झूठ से लड़ने के लिए, असत्य से लड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए, इसके लिए मैं सदा मोदी भाई का आभारी हूं। दुनिया आज चाहती है कि माधवी लता का विजय हैदराबाद में हो, वही कामना कर रही है, वही भगवान से भी प्रार्थना कर रही है। यहां तक कि हमारे घरों में भी जो माधवी लता को कोई पहचानता नहीं है वह भी भगवान से प्रार्थना करने जा रहा था कि उनको विजय मिले। हैदराबाद की जनता ने आपको चुना है, ऐसा लगता है आपको? आपने तो घोषणा भी कर दी है कि मैं विजयी हो चुकी हूं। विजयी मेरे हिसाब से पहला वो है जो दिल जीते जी। तो वैसे तो मुझे लगता है मैंने काफी लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि मैं उनके लिए जब डटे खड़ी रही थी तो पता नहीं ऐसे कितने ही चुनाव होंगे जहां पर आम जनता आपके साथ आएंगे लड़ने के लिए, लेकिन मेरे चुनौती में ऐसा लगा, मेरे चुनाव में, कि आम जनता ठहरी थी मेरे साथ। और आप खास कर ताजुब हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे कि जिन जिन लोगों को वोट देने का हक छीना गया जिनसे, वो मेरे साथ जुड़ गए थे। हालांकि ऐसा है बात कि जब आप जाते हो वहां, आप वोट डालना चाहते हो और वहां के लोग कहते हैं कि प्रशासन आपका वोट नहीं है, आप नहीं डाल सकते हो, अक्सर हम लोगों को मायूस होते देखते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, ये एक विचित्र बात है। तो मुझे लगता है वैसे तो मैंने जीत लिया है। अब यहाँ देखेंगे कि गणित के हिसाब से अंक क्या कहेंगे, लेकिन वो भी पूरा देश मेरे पास, मेरे साथ मुझे आशीर्वाद दे रहे, दुआ दे रहे कि वो भी मैं जीत कर बाहर निकल जाऊंगी जी। एक बात इस चुनाव में हमने देखी, सारे भारत ने उसको देखा कि माधवी लता ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, इसलिए वो मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों का विरोध करती है, यह बार बार दर्शाने का प्रयत्न हुआ। वो आपका वायरल वीडियो भी, बाण वाला, धनुष चलाने वाला, वो भी बड़ा वायरल हुआ और उसमें वो एक मस्जिद पर निशाना लगाए हुए है, ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन एक सच और भी समझ आ रहा था कि मुस्लिम बहुसंख्य महिलाएं भी आपके साथ थी। तो ओवैसी के खिलाफ की लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ की हो गई और आप तो मुसलमान स्त्रियों के लिए बहुत सारा काम करती आई हो, ये क्या मामला है? आपका सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। तो मैं आपके चैनल के दरमियान मैं सारे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरा लड़ाई मजहब से नहीं था, मेरा लड़ाई एक व्यक्ति से था, वो है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। कभी मेरा लड़ाई मजहब से नहीं था, क्योंकि मैं हजरत अली जी के जुलूस में भी गई थी रमजान के दौरान, और मैं मुहर्रम में भी शामिल थी। मैंने कई चैरिटेबल वर्क्स
कई मुसलमान औरतों के लिए करी थी, खासकर 1008 जब मैंने नॉर्मल फ्री डिलीवरीज मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट ने मैंने अनाउंस किया था। ये तो 8-9 महीने पहले, अभी तो 10 महीने हो गए होंगे शायद। तब से आप चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। उसमें से 60-70% तो मुस्लिम गरीब महिलाएं थे जो इसका उपलब्धि लिया है उन्होंने। कई ऐसा मुस्लिम लड़कियों का मैंने फीस पे करना, कॉलेजेस में छोटे बच्चों के लिए स्कूल का फीस पे करना, बैग्स खरीद के देना, बुक्स खरीद के देना, जो क्रिकेट में जाना चाह रहे बच्चों उनके लिए क्रिकेट किट खरीद के देना। तो ऐसा मैंने बहुत कुछ किया है मुसलमान अपने प्यारे भाई और बहनों के लिए। तो ये मुद्दा चुभती है उनको कि मैं मजहब के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर काम करती हूँ। अब तो आप जानते हैं दुनिया में हमको ना चाहने वाले भी रहते हैं और चाहने वाले भी रहते हैं। तो जिनको हमसे नफरत है, क्योंकि हम मोदी भाई का सबका साथ सबका विकास बचपन से ही एक व्यक्तित्व तौर पे मानते थे, आज एक प्रकार से जुड़ भी गए मोदी भाई से, क्योंकि उनका विचार हमारे विचार कहीं ना कहीं एक ही प्रकार के थे। क्योंकि पार्टी में ज्वाइन होने से पहले तो 20 सालों से हम चैरिटेबल वर्क्स कर रहे हैं और कभी कोई जात पात, कोई मजहब के नाम पर हमने कोई काम नहीं किया है। हालांकि आप आश्चर्य हो जाएंगे, हमारे कितने सारे कंपनीज हैं, उसमें हर प्रकार के लोग हमारे पास हैं। तो हाँ, तो ये विचार जो मैं एक ब्रॉड माइंड से लेके आगे बढ़ती हूँ, जिन को इस बात से चुभती है, क्योंकि वो मजहब का फायदा उठाने वाले, जो दंगा करने वाले, जो नौजवानों को उकसाने की बात मजहब का नाम लेके करने वाले, ये सारे लोगों का दुकानें बंद हो जाएंगे। तब तो इसको करते हैं, इट्स अ डर्टी सोशल मीडिया पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, जिसकी इस्तेमाल वो लोग करते, क्योंकि ये तो इनकेपेबल लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, जो सिर्फ रोना धोना तो भी कर लेते हैं, या नहीं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के काम तो भी कर सकते हैं, यानी तो गरीबों के आंसुओं पर अपना महल बना सकते हैं। तो मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हैं ऐसे लोग तो होते पूरे दुनिया में भर के ऐसे लोग हैं। तो उनका काम उनका, मेरा काम मेरा। और जहां तक बाण की बात आया, भैया अगर आप दिवाली के दिन अगर मेरे जैसे लोग जो सब हमसे प्यार करते हैं, आप एक दिवाली का त्योहार के समय पर एक पटाखे आप वहां भी जला दीजिए तो बोलेंगे इन्होंने बम लगा दिया। समझ में है ना, बोलेंगे ना बम लगा दिया, इनका क्या कहना। और वो बताइए आप, जो भाण था ही नहीं, दो तीर वहां पे था नहीं, और जो हवा में अगर था भी तो हवा में चलाया गया था, और श्री राम नवमी का महोत्सव था। अगर हम हजरत अली साहब का जुलूस में गाना बांट सकते हैं तो अपना श्री राम नवमी के त्योहार पर अमन का तीर, शांति का तीर चला सकते हैं। शायद मेरे हिसाब से वो तीर उनको चुभा होगा जो अन्याय करना चाह रहे थे। हाँ, तो उसी के पास ये सेम बात होती है जब भी कोई लाभ लेने वाली चीज होती है, मतलब कोई सरकार की योजना हो या कोई भी हो, तो लेने वाला हर मुसलमान होता ही है। उसमें उसका लाभ मुसलमानों को भी मिलता है, उतना ही हिंदुओं को भी मिलता है, उतना भी क्रिश्चियनों को मिलता है। तो सरकार की कोई योजना मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि मेरे काम सबके लिए हुए हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार के काम भी बहुत ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही हुए हैं। लेकिन क्यों ऐसे होता है, जैसे आपके साथ हुआ, जैसे आपने ओबीसी के साथ चुनाव लड़ा इसलिए आप मुसलमान विरोधी, फारूक अब्दुल्ला को किसी ने बोल दिया कि आप गलत कर रहे हो तो वो मुसलमान विरोधी, कांग्रेस का विरोध कर दिया तो वो मुसलमान विरोधी। क्या यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो रहा है? मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब रजाकार का मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे निजाम सरकार के अंदर कई लोगों ने इकट्ठा होकर तेलंगाना के बहुत सारे वीरों को, स्त्रियों को मार डाला है और उनके पर अत्याचार करे। मुझे पता भी, मैं वहीं से हूँ। हाँ, तो आश्चर्यजनक की बात तो है, उसमें शोएब अल्लाह जी भी तो थे।
शोएबुल्लाह खान इतने बड़े वीर और त्यागी थे जिनको क्योंकि वो तेलंगाना में रजाकार को विरोध कर रहे थे, उनका सर काट के दिया गया है, कासिम रजवी कटवाया है, उनके घर के इस्माइल भाई का तो हाथ काट के दिया। तो मैं बता रही हूँ ना भैया, ये अगर मुसलमान के प्रति ही ये लोग आज तक कभी ने आप असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से शोएबुल्लाह खान के बारे में कोई अच्छा बात करते हुए आज तक सुना है आपने? उनसे जबान से नाम लेते हुए सुना उन्हें? नहीं लेंगे लोग, क्योंकि इनको ऐसा कोई शख्स से दिलचस्पी नहीं है जो देश के लिए मजहब से आगे बढ़कर काम करेंगे, जो न्याय के लिए काम करेंगे, जो सत्य के लिए काम करेंगे। तो आज ऐसा स्थिति हो गया है, कांग्रेस, एएमआईएम और ऐसे जितने भी गठबंधन में ये लोग आए हैं पूरा देश भरकर, उनको डर है कि मोदी भाई मजहब से आगे निकलकर लोगों के दिल में बस रहे हैं। एक दिन जब सारे मजहब एक हो जाएंगे इस भारत देश में, जिसको तोड़ने की कई सालों से कोशिश इन लोगों से हो रही है, तब इनको पता है इनको यहां से निकलकर कई दूसरे देशों को चले जाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग कड़ी मेहनत कर रहे ताकि उनका जो द्वेषपूर्वक भाषण जो होते हैं, भड़काऊ भाषण जो होते हैं, उसी भाषण से आज भी ये लोग अपना धंधा करना चाहते हैं, अपने दुकानें खोल के रखना चाहते हैं। लेकिन हम उनको बता देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यानी भारत देश का जनता के लिए बना सा पार्टी है। ये ऑल इंडिया इत्तेमादुल मुस्लिमीन नहीं है। उनके पार्टी के नाम में मुसलमीन है, ठीक है। ये रखने के बावजूद आप अपने आप को सेक्युलर कहते हो, ठीक है। शायद आप बैरिस्टर होने के नाते शायद आप शब्दों को पता नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं बहुत सारा है ना, एकदम से उनको जानकारी बहुत ज्यादा है। उस प्रकार से मुझे तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात हुई है ना। आप एक मजहब का नाम लगाते हो पार्टी के और आप कहते हो आप सेक्युलर हो, ठीक है भैया। कम से कम अपने मुसलमान भाइयों बहनों के तो उद्धारण करना चाहिए था, उनको तो आगे लेके जाना चाहिए था। क्या किया आपने? बोरा कम्युनिटी को कुछ नहीं किया आपने, महदवियों को कुछ नहीं किया आपने, शिया को कुछ नहीं किया आपने, अरब को कुछ नहीं किया, ठीक है। कुछ नहीं किया तो ठीक है, तोड़ना पोड़ना तो नहीं करना चाहिए था, कॉलेजेस बंद तो नहीं करवाना चाहिए था। अब दारुसलाम हराम का काम है, आप बैंक्स खोलते हो, सूद पे पैसे देते हो, आप सब कर लेते हो जो कुरान कभी भी कहता नहीं करने के लिए। आप किसके मसीहा हो? ऐसे लोग कांग्रेस से मिल जाते हैं तो ये तो तय है ना, कांग्रेस के उद्देश्य भी साफ नहीं है, इनके उद्देश्य भी साफ नहीं है। अब ये बाहर आ गया है, लोग जानने लग गए, तो इसके डर के वजह से एक हद पार कर ये लोग जितना भी हो सके, जो भी हो सके, हम इनका लोगों तक पहुंचने का जो प्यार है इनका, यानी भाजपा का या भाजपा से संगठित पार्टियों का, किसी भी प्रकार से रोकेंगे। लेकिन वो भूल जा रहे हैं, जब गलत रास्ता पकड़कर इंसान निकलता है और उसका होश खो बैठता है तो काफी गलतियां करने लग जाता है। वो भी वो कर रहे हैं और जनता देख रही है। क्या है आजकल दक्षिण भारत का पॉलिटिक्स की स्थिति? क्योंकि हर किसी ने एक ही बात बताई है कि भारतीय जनता पार्टी काऊ बेल्ट वाली, गाय पट्टा वाली पार्टी है जो उत्तर भारत में चलती है, और दक्षिण भारत में पार्टी को खासकर कुछ यश नहीं मिलेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप दक्षिण भारत से हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी अपने पैर, कर्नाटक को छोड़कर पूछ रहा हूं मैं, क्या जमा रही है? क्या लगता है आपको वहां के पॉलिटिक्स? क्यों भैया, हम दक्षिण भारत में गाय का आराधना नहीं करते क्या? पूजा नहीं करते क्या? जी, हम भी तो करते हैं। शायद लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 1857 जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, वो सबसे पहला एकदम बड़ा रिवोल्ट था ब्रिटिशों के प्रति भारतीयों का। आप भी जानते हो, उसमें बुलेट्स बनाए गए थे जिनका ऊपर का जो खाल था उसको मुंह से खोलकर बुलेट को लोड करना पड़ता है। वो गाय और सुअर के चर्बी से बना था।
आश्चर्य की बात यह है उस दिन कि गाय का चर्बी से बना इसलिए मुसलमान को भी दुख हुआ, और सुअर की चर्बी से बना इसलिए हिंदू को भी दुख हुआ। वो ऐसा पहले प्रथम रिवोल्ट था, व्यतिरेकता करने का, जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ होकर इस देश के स्वतंत्रता के युद्ध में ब्रिटिशरों का सामना किया। वहां से लेकर उनका नीचे गिरने का प्रारंभ हो गया। तो ये बात उत्तर भारत या दक्षिण भारत की नहीं है, आज भी सारा देश में मेरे हिसाब से गाय का आराधना भी होता है, क्योंकि सभी को पता है हिंदू गाय को मां समझते हैं। और इसी प्रकार से आज भी हर हिंदू को भी बुरा लगता है अगर कोई मुसलमान के उद्देश्य को ठेस पहुंचाकर उसके यहाँ सुअर को काटने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग एक प्रकार के विचार, चंद लोग हैं ये लोग, ये तो चंद लोग हैं जो लेके आना चाहते हैं ताकि अनपढ़, गवार, बेरोजगार में जो युवा है उनको, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो गरीबी देख देख कर थक गए थे कई सालों से कांग्रेस के प्रशासन में या अलग अलग राज्यों में, उनके दिमाग में डालने के लिए वे बार बार कोशिश करते हैं अपनी सोच विचार, ताकि उनके दुकानें बने रहे। लेकिन आज भी दक्षिण भारत में हम गृह प्रवेश जब करते हैं तो गाय को अंदर लेके आए बिना गृह प्रवेश हमारा संपूर्ण ही नहीं होता है, और ऐसे गाय का दान दिया जाता है। हर एक प्रथा में दक्षिण भारत में भी गाय चलता है। तो गाय पट्टा उधर भी हो गया और उधर भी यश मिलेगा। यश बिल्कुल मिलेगा, यश पूरा देश में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी भाई के, हमारे प्रधानमंत्री जी की, आप देखिए ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री रह चुके, लेकिन जब हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में आता है बात करने का, सर प्रधानमंत्री ने एकदम हम लोग को नरेंद्र मोदी भाई आता है कि अपना प्रधानमंत्री को ऐसा कोई फॉर्मल फीलिंग नहीं रहता हमारे दिल में। ऐसा लगता है बड़े भाई है ना वहां पर, अरे देख लेंगे ना, भाई है ना वहां पर। ये जो विचार उन्होंने लेके आए एक मोदी परिवार बनाकर, इसके वजह से लोग उनके कितना करीब आएंगे, यह बहुत जल्दी देश के सारे विरोधी जो यहाँ बैठकर यहाँ पर एक एक विष का घूंट डालना चाह रहे हैं इस देश में, बस उसी विष का घूंट में वही खुद डूब के निकल जाएंगे यहाँ पर हमेशा के लिए। मैं कह रही हूँ, आप देखते चले जाइए। उनको लग रहा है वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जी, अच्छा होगा, बहुत बड़ा अच्छा ही होगा जब कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुत्व की बात जब आती है, हमने देखा कि जब आप नामांकन पत्र भरने जा रही थी तो आप भगवान के सामने खड़ा होकर मंत्रोच्चारण बड़े अभिमान और गर्व के साथ कर रही थी, तब सारे हिंदुओं को बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा था। हमने देखा है कि आपके हाथों में, गले में रुद्राक्ष की माला है, तो सारा हिंदू एक खुद को एक गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारी एक सांसद की चुनाव लड़ने वाली एक स्त्री शक्ति अपने धर्म के प्रतीकों को अपने शीश पर, अपने हाथ में, अपने गले में लेकर चलती है। यही एक माधवी लता जी की खासियत है कि वो अपने धर्म को, अपनी हिंदुत्व को भी अपने सर पर मढ़कर चलती है, अभिमान के साथ चलती है। लेकिन अभी पॉलिटिक्स में जिस तरह की हिंदू की बात हो रही है, हिंदू हित की बात हो रही है, और उसको तीव्रतर विरोध भी हो रहा है, उस विरोध को और हिंदुत्व के प्रकटीकरण को आप किस तरह से देखती है? भैया, मेरे हिसाब से हिंदुत्व एक मजहब नहीं है जिसको हम हैंदव धर्म कहते हैं। इसे हैंदव धर्म ने सभी मानव को प्यार करने का सिखाया है, इसीलिए हम कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा कहते हैं। कभी भी हैंदव धर्म में मुझे लगता है हम सारे घरों में हमने कभी बच्चों को तो ये नहीं किया ना कि तुम जबरदस्ती मंदिर जाना ही पड़ेगा तेरे को, तू जाओ, आज क्या पाठ किया है। लेकिन उसी घर में यही भी सिखाया जाता है, अरे कोई दुखियारा दिखता है तो जो खा रहा है तो बांट उसको। ये है हमारा धर्म, क्योंकि अपना धर्म में हम ये मानते हैं कि पहले देश आएगा हमारे लिए। इसीलिए मातृभूमि, मातृभाषा, मातृदेश, ये हम माँ से जोड़ते हैं सब कुछ, कि हम जहां पे भी रहते हैं, जिस भाषा में हम बात करते हैं, जिस देश के हम निवासी हैं,
तो हम यही मानते हैं कि जब इनके प्रति आप मर्यादा दिखाओगे, सहनशीलता दिखाओगे, प्यार दिखाओगे और मानवतावादी को प्रकट करोगे, हम मानते हैं बस ये सब नारायण को चले जाएगा। ये जो सोच विचार हैंदव धर्म में है, एक चंद लोग जो जलते हैं इस सोच विचार से, तो उनको लगता है कि इतना स्ट्रांग विचार है ये कि जिसके वजह से ये देश हमेशा के लिए एक गठबंधन में रहेगा। तो ये तो ब्रिटिश का रूल हो गया ना, सोच विचार, डिवाइडेड यू रूल। तो इसको डिवाइड करना है, तोड़ना है, नहीं तो हम इसको कभी भी हासिल कर नहीं पाएंगे। आप देखिए, जिस राहुल गांधी जी ने स्वयं रामलला के बारे में भी उन्हें ठीक नहीं बात किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी जो उन्होंने कमेंट पास किया, तो गए क्यों आप फिर राम मंदिर अयोध्या में? गए क्यों? तो ऐसे होते हैं ना भैया, हमारे तेलुगु भाषा में कहते हैं आप पैर दो नावों पे लगाते हो, तो कभी इधर छलांग मारो तो उधर छलांग मारो, तो मर्जी है, जब जो चाहिए जब बोल दो आप। तो ये लोग के जो ये व्यवहार है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तो बिल्ली के तौर हो गया ना, आप आंख बंद कर दूध पीते रहो पीते रहो पीते रहो पीते रहो, तो पता नहीं चल रहा कि दुनिया आपको देख रही है। तो दुनिया देख रही है आपको। सनातन धर्म जो हैंदव धर्म है वो सिर्फ लोगों को दुख समझने का, प्यार करने का, एकता सिखाती है, बांटने का नहीं। आप महाराष्ट्र में आई हैं और आपके जिस दिन महाराष्ट्र में आप आई थी उसी दिन महाराष्ट्र के एक नेता है हमारे उद्धव ठाकरे, जो गर्व से कहो हम हिंदू है वाले बाला साहब ठाकरे के पार्टी के वारिस कहे जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था, मैं उस वक्तव्य पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, क्योंकि उस टिप्पणी को जान लेना आवश्यक इसलिए है कि हिंदुत्व की बात करने वालों को भी पता चल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज है भगवा केसरिया, हाँ जी, जो हर संघ शाखा पर लगाया जाता है। उस ध्वज के बारे में उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की है कि मराठी में शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है फड़क, मतलब एक कपड़े का छोटा सा गंदा टुकड़ा, एक कपड़े का गंदा टुकड़ा, ये उनका फड़क इस शब्द का मतलब होता है। और ऐसे ध्वज को हम राष्ट्र का ध्वज बनने नहीं देंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने खुद कह दिया है कि हमारा तिरंगा है, हम राष्ट्र का ध्वज बनने नहीं देंगे। हालांकि कभी भी संघ या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बात नहीं कही है। तो ऐसी टिप्पणियों को, उद्धव ठाकरे के मुख से आई टिप्पणियों को आप किस तरह से देखती है महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए आने के बाद? मैं इस उनकी टिप्पणी पर मैं दो बात कहना चाहती हूँ। पहले एक कि यह बात बाल साहेब ठाकरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो जिस पुण्य जगह पे भी है, जिस स्वर्ग में स्थित है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि वो अपने परलोक में शांति से हैं। उनके बेटे के कहे हुए ये शब्द उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिल दुखी हो जाएंगे वो, क्योंकि आज वो यहाँ पर जिंदा होते धरती पर सबसे ज्यादा दुखी होने वाले, शायद आंख में आंसू आने वाले पहले अपने बाला साहेब ठाकरे जी ही होंगे। तो दूसरी बात ये कि उनको पता चलना चाहिए यही वस्त्र यही रंग सन्यासी पहनते हैं, यही वस्त्र यही रंग योगी महापुरुष पहनते हैं, यही वस्त्र यही शिवजी ने भी पहना है, जिस लोग शिवसेना के नाम पे भी उन जानते हैं लोग। और यही रंग को हरा से जोड़कर देश का एकता कहने वाला भाजपा का भी झंडा है। किसी ने भाजपा को देखा तो वो देश का एकता को दिखाता है, भगवा भी है उसमें, अंदर हरा भी है। आश्चर्य की बात है कि उद्धव ठाकरे जी जैसे लोग, बाबा साहब बाल ठाकरे के यहाँ, उनके यहाँ पल के बड़े हुए ऐसे लोग इस प्रकार के शब्द उच्चारण करते हैं जिसके वजह से उनका व्यक्तित्व कम हो जाता है। भगवा रंग नहीं, भगवा रंग नहीं। तो मेरा ये कहना है, तो वो हनुमान मंदिर नहीं जाते कभी, तो सिंदूर नहीं लगाते, सिंदूर का वो तो वही रंग है, वही रंग है। तो बंद करने के लिए बोलिए उनको सिंदूर लगाना, बंद करने बोलिए उनको हनुमान मंदिर जाना,
बंद करने के लिए बोलिए उनको कहीं ऐसा मंदिरों में जाना, तब तो उनका पैर किसी मंदिर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको मंदिरों से भी नफरत है आज, उनको भगवानों से भी नफरत है आज, उनको उनके पिता के उद्देश्यों से भी नफरत है आज। तब उनको स्वयं सोचना पड़ेगा, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द उनको हिंदू से भी निकाल कर बाहर करने वाला शब्द है। आप राजनीति कर रहे हो तो आप किसी प्रगति के बारे में बात करिए। आप उस हिंदू का एक ऐसी बात क्यों बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हर हिंदू को ठेस पहुंचे? हमने कभी किसी मुसलमान का हरे रंग के बारे में तो बात नहीं किया है। क्या किसी ने, क्या कोई बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री जैसे कोई भी रंगों के बारे में बात करते हुए देखा? हम भी कभी बात नहीं करते। एक ऐसे स्थान पर रहकर आपको स्वयं एक हिंदू रहकर, स्वयं ऐसे पिता के पुत्र रहकर जिन्होंने इतनी न्याय की लड़ाई लड़ी है और शिवसेना जैसे भगवान के नाम लगाकर उन्होंने एक संस्था को जो शुरू की, एक उद्यम को शुरू करे, एक सोच विचार शुरू करिए, आप उसमें ये मत भूलिए कि आप आरएसएस को नहीं, भाजपा पार्टी को नहीं, हिंदू मानने वाला रंग का अपमान कर रहे हो। क्यों? सिर्फ क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़ गए आज, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। आपको, आप रंग को भी अभी कांग्रेस के लिए आप मान लिए, उसको उनके लिए आप पानी छोड़ दिए, तो कांग्रेस जो जो सोचेगी, जो जो विचार करेगी, जो आपसे मांगेगी, आप किस हद तक छोड़ दोगे? तो कल कांग्रेस करेगी। अब मंदिर जाना बंद कर दो तो मंदिर जाना बंद करोगे। सावरकर का अपमान भी सह लिया। वही तो कह रही हूं। तो उद्धव ठाकुर जी को एक बार 1 मिनट सोचना पड़ेगा कि वो कितना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। वो अपने पिताजी से कितनी दूर निकल गए हैं, इतनी दूर निकल गए वो अपने पिताजी से। पीछे पलट कर देखेंगे तो उनके पिताजी नहीं है वहां पर उनके लिए अभी, क्योंकि उनका सोच विचार को इन्होंने बड़ी अपमान कर दी है। मुझे तो चिंता होती है उनके लिए, गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे। जिनका सोच विचार ऐसा हो गया है, उनका उद्धार कौन कर सकता है बताइए आप? स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको एक अपने बारे में, आपके बारे में कुछ सवाल भी पूछना जरूरी है, क्योंकि सारे हमारे यहाँ के प्रेक्षक आपके बारे में जानना बहुत उत्सुक है उनको, इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। माधवीलता है क्या? वो रुद्राक्ष की माला पहनी साध्वी दिखती है, तो कभी कभी कथक करने वाली, भरतनाट्यम करने वाली नृत्यांगना भी लगती है। हॉस्पिटल चलाकर न जाने कितने लोगों को ठीक करने वाली, डॉक्टर जैसे काम करने वाली भी लगती है। और न जाने राजनीति भी अब लगने लगी है कि ये बड़ी कमाल की नेता है, ऐसा भी लगने लगा है। तो आप है क्या? क्या नारी की अलग अलग रूपों में से ही है वो? एक बार क्या हुआ है, आपका सवाल का मैं फिर से सवाल से ही जवाब दूंगी। मैं किसी प्रोग्राम पे बैठी थी, तो वहां पे आपस स्त्रियां बात कर रहे थे, जिन्होंने हमको इनवाइट किया है। वो पूछ रही थी अब क्या करती हो, किसी दूसरे को तीसरे को पूछ रही थी। तो मेरे तक आया, मैडम आप क्या करती हो? बताई मैं कि मैं बेटी के जैसा क्या करती हूँ वो बताओ, एक बहू के जैसा क्या करती हूँ वो बताओ, एक पत्नी के जैसे क्या निभाती हूँ मैं वो बताओ, ये माँ के जैसा क्या करती हूँ, दायित्व वो बताओ, या समाज सेवा क्या करती हूँ वो बताओ। मैं कौन सा रूप मेरा आपको चाहिए, तो वही जवाब आपको देती हूँ। यही है एक स्त्री जो हर काम कर सकती है, फिर भी एक घरेलू औरत के जैसे भी दिख सकती है। वो हर काम कर सकती है, फिर भी बहुत शांत भी रह सकती है। वो शांत भी रह सकती है, जरूरत पड़े तो दुष्ट का विनाश भी कर सकती है। आपने जितने भी बताए हम सब कर सकते हैं। हम लोगों को प्यार भी कर सकते हैं, गरीबों को अपना भी सकते हैं, न्याय के लिए लड़ भी सकते हैं। मैं नृत्यांगना इसीलिए हूं क्योंकि शंकर स्वयं नाचते हैं। हम वैद्य के रंग में भी है क्योंकि हम नारायण का जैसे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि नर नारायण है।
नारायणो वैद्य, वैद्यो नारायण है। हम राजनीति में भी काम कर सकते हैं क्योंकि हम राजनीति को समाज सेवा समझते हैं, इसलिए वो भी काम कर सकते हैं। हम एक ही मानते हैं कि एक स्त्री को मातृत्व का भावना रहना चाहिए। जब एक स्त्री माँ का रूप ले लेती है, हर एक रंग में उसको, हर एक मुद्दे में उसको दुख और उसको कैसा हल करने वाला एक सोच विचार ही रहता है। जहां पे भी गई, जिन जिन दुखियारा लोगों को मैंने देखा है, उनके प्रति माँ का ही स्वभाव मेरे अंदर जागृत हुआ है। अब आप बताइए, कोई नया काम देंगे तो वहां पे भी हम वही बनकर निकल जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु, बहुत रूपों की बात होती थी। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता। ऐसे ही कहना पड़ेगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, ये जानना बड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी फैमिली में आपका बर्ताव कैसे होता है। मतलब क्या इसी तरह की माधवी लता अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने लोगों को देखने को मिलती है? मैं कहीं भी अलग नहीं हूं मैं, क्योंकि इतनी कड़क बच्चों के साथ ऐसी कड़क तो आज मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लोगों से भी नहीं हूं। मैं कड़क उनसे हूं जो गलत काम करते हैं जी। मैं कड़क उनसे हूं जो अन्याय करते हैं। मैं कड़क उनसे हूं जो राजनीति को अपना माध्यम बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। वो घुस जाने वाली माधवी जी जो लोगों के अंदर कहीं भी, लोगों के अंदर नहीं, गुंडों के बीच में। हाँ, हाँ। लोग नहीं, अब लोग नहीं कहना चाहिए। लोग बेचारे तो सामान्य लोग हैं। ये लोग नहीं है, ये गुंडे हैं। तो हाँ, तो ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो प्रजा है, उन्हीं के जैसे मेरे बच्चे हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रजा है। कभी हट करते हुए डरते नहीं हैं कि कहीं भड़क न जाए माँ अपनी, भड़क न जाए ये लोग? नहीं, मैं भी उनके साथ बैठकर चिचोरा का काम करती हूँ ना। भैया, कितने लोगों को सौभाग्य मिलता है हंसी मजाक करना, चिचोरे के काम करना, नटखट का काम करना। वो तो सौभाग्य की बात है। अगर आप नटखट है तो सभी नहीं हो सकते। ऐसे नटखट आप घर में हैं? मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने कई सारे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, हम सब बहुत बहुत मस्ती मजाक बहुत करते हैं, लेकिन जब काम आता है तब मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। जो भी है काम निपटाओ, पेपर पे रखो, उसको एक नियम से आप खत्म कर लो, फिर आप बात जो भी करना चाहिए करो। कि जैसे कि आप यकीन नहीं करते, हमारे पास जो सुबह के से लेकर रात तक जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं, हर प्रकार का खाना तैयार रहता है। चाय, कॉफी, किसी दिन समोसा, किसी दिन मिर्ची बज्जी। अगर मेरा मूड हो गया तो उस दिन सारा लोगों के लिए वही कभी आते रहता है, जाते रहता है खाना भी। तो जिंदगी मेरे हिसाब से एक ऐसा बिंदास, शांति से, सुकून से, एकता से जीने वाली है। अन्नपूर्णा माधवी जी क्या अच्छा बनाती है? क्या खाना चाहते हैं आप? क्योंकि हर प्रांत का एक अपना है, एक विशेषता आती है। जैसे कि यहाँ पाव बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप गुजरात जाओ तो ढोकला को पसंद करते हैं। आप राजस्थान जाओ तो छोले, अपने वो क्या है, कचौरी पसंद करते हैं। पंजाब जाओ तो छोले भटूरा पसंद करते हैं। आप कर्नाटका जाओ तो बिसीबेलाबाद पसंद करते हैं। आप तमिलनाडु जाओ तो मोरकोलम पसंद करते हैं। आप केरला जाओ तो अवियल पसंद करते हैं। हम ये सब बना सकते हैं। वाह। क्योंकि खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी खाना मुझे दे दीजिए, बनाना है तो मुझे 10 मिनट लगेगा बस उसको तुरंत सीख कर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पसंद है खाना बनाना। हाँ, बात ऐसा है कि अभी समय मेरे पास नहीं है कि मैं रसोई के अंदर जाऊं, लेकिन अब उसका भी एक शो कर देंगे तो वो भी करके दिखा देंगे। एक और बात, वही वाली जो बार बार कही जाती है, जो हमने आजकल सुनी, वो बात ये है कि वोटिंग के दरमियान जो हुआ वो दुनिया ने देखा। हाँ, माधवी लता बोल रही थी कि मैं बुर्का देखूंगी। क्या करना है मुझे बुर्का देखकर? बुर्का निकाल, मैं चेहरा देखूंगी, वो क्या है?
मैं आपसे एक ही सवाल कहती हूँ, जो मेरे सारे मुसलमान भाई और बहनों को भी समझना पड़ेगा। जिस दिन मैं गई थी वोटिंग के लिए, ऐसा कोई भी मुसलमान स्त्री जिन से मैं मिली, क्योंकि उस दिन तो पूरे हमारे पास तकरीबन 1950 हमारे पास पोलिंग बूथ है, तो मैं हर पोलिंग बूथ तो जा नहीं पाऊंगी। जिन पोलिंग बूथ में गई, मैंने बड़ी विनम्रता से पूछी उनको, क्योंकि पुलिस ने नकार दिया कि हम चेक नहीं करेंगे। लेडी पुलिस ऑफिसर्स रहने के बावजूद, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लेडीज होने के बावजूद भी वो भी मना कर दिया, हम चेकिंग नहीं करेंगे, साफ मेरे मुंह पे बता दिया। और बेचारा हमारे एजेंट्स तो ठहरे लड़के, अभी वो लोग क्या कर पाएंगे कि जिंदा बाहर भी निकलना पड़ेगा ना उनको। अगर वो लोग कुछ बोल भी दिए तो सुनने वाला कौन था। लेकिन मैं एक उसूलों को लेकर अपने साथ चलने वाली एक नागरिक हूं और भगवान के दया से मैं स्त्री हूं। तो मैंने पहले पुलिस से पूछा है, फिर बाद में प्रेसिडिंग ऑफिसर से पूछा है। उन लोग साफ मेरे मुंह पर नकारने के बाद मैंने चंद मुसलमान औरतों के पास जाके पूछा, माँ ये रूल है कि आप जब वोट करने आते हो तो आपका वोटर आईडी और आपका फेस मैच होना चाहिए। मैं भाजपा की उम्मीदवार हूँ, कृपया करके क्या मैं देख सकती हूँ। जहां पर जिस समय पर ये लोग मेरे ऊपर ये केस डाले थे, आप देख के मैंने कहीं उनका मेरे हाथ से नकाब नहीं निकाला है, मैंने मांगा है और उन लोगों ने दिखा दिया है। तो हम सबको यहाँ पर एक बात सोचने की है, समझने की भी है। पहली बात तो ये है, आप वोटर आईडी बनाते हो तो वोटर आईडी का फोटो कौन निकालता है? घर के भाई बहन तो नहीं निकालते आपका, गवर्नमेंट ही। और गवर्नमेंट से स्त्रियां तो जाके नहीं निकालती। नेक्स्ट, आप आधार कार्ड बनाते हो तो कौन निकालता है ये फोटो? तभी तो बाहर के कोई गवर्नमेंट ऑफिस के पुरुष ही तो आते हैं। ठीक है, आप पासपोर्ट बनाते हो, पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, तब कौन निकालता है? छोड़िए ये सब, ठीक है। आप दुबई जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कौन होते हैं? तब भी आपको दिखाना पड़ता है। जब इन सारे जगहों पर आपको सूरत दिखाना पड़ता है। अच्छा, आपको लोन मिलेगा तो आप क्या करोगे? पर्दानशी कर कर लोन तो नहीं देंगे आपको, हमको आपका फेस चेक करना पड़ता है, तब क्या मंजूर है ये? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा, ये बात आम जनता में है, सो मुसलमान स्त्रियों को नहीं है इससे कोई दिक्कत। ये एक प्रकार का सोच विचार पैदा करने वाले जो ये एमआईएम जैसे पार्टियां हैं, जिनके साथ कांग्रेस मिली हुई है, वो लोग एक साइकोलॉजिकल यानी दिमागी तौर पर ये लोग ऐसा एक प्लान बनाते हैं, इसका वही इस्तेमाल करते हुए कि पर्दानशी को नहीं खोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नकाब नहीं निकालना चाहिए। क्यों? जब आप ये उसूल लगाने के, आप पाबंदी लगाने का जब आप जबरदस्ती करते हो, तो पहले जो आकर स्वयं वोट डालने वाले वोट डाल के निकलते रहते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछोगे तो दिखा देंगे वो लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप बोगस वोटिंग कैसे कर सकते हो? तो ये दिमागी तौर पर एक षड्यंत्र है कि आप जो सूरत दिखाना चाहते हैं मुस्लिम महिलाएं, आप उनको ना दिखाने कर आप एक ऐसा षड्यंत्र बना रहे हो ताकि इसी षड्यंत्र में आप कई लोगों को बुर्के के अंदर भिजा सकते हो वोट्स डालने के लिए। अगर ये औरतें दिखा देंगी कि बोलेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोगस वोटिंग बुर्के के अंदर कैसे करोगी? यही तो मैंने पकड़ा है सेम डे। उसी दिन हमारा याकतपुरा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में संतोष नगर में गोल्डन जुबली स्कूल में 16 उम्र की लड़की आकर 2 बार बुरके के अंदर एमआईएम एजेंट ने दलवाए, फिर भाग निकला वो एमआईएम एजेंट तुरंत जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पे पकड़ लिया है। मैं गई थी वहां पर, तो उन लोगों को पुलिस स्टेशन भेजा, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, बस वहां के प्रशासन मिले हुए थे। मैं आने से पहले
माता पिता को देकर भिजा दी। अब माता पिता को 41 ये रेज करे बिना आप कैसे भिजा सकते थे? लेकिन उनको तब टाइम नहीं था। मैं बताई क्यों नहीं है? लेडी कांस्टेबल तो है आपके पास, आप बिठाकर माता पिता को बिठा के रखना था वहां पर। नहीं, हम कैसे बिठा सकते हैं? लेकिन वही प्रशासन को हमारे ऊपर 5 मिनट के अंदर एफआईआर निकालने का ऐसा समय पर, जहां पर इलेक्शन का पीक चल रहा था, समय था उनके ऊपर। अभी देखिए कैसा है प्रशासन। उसके बाद उसका वो कंप्लेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम सबको कॉपी देना चाहिए था। उसको वो लोगों ने टैंपर कर दिया है। उसके अंदर 16 साल का उम्र निकाल दिया है और उन्होंने लिखा दिया कि महिला आकर 2 बार वोट करी। जब महिला आकर 2 बार वोट करी, अगर वो नाबालिग नहीं है तो आपने रिमाइंड में क्यों नहीं लिया? अगर नाबालिग थी तो माता पिता के साथ बिठाना था उनको, आप तब भी एक कांस्टेबल को रखना था, 41 ईयर रेज करना था। अगर नाबालिग नहीं थी तब तो और भी अच्छा है कि नाबालिग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेडी पुलिस कांस्टेबल को बिठा दीजिए, आप तब भी 41 ईयर रेज करना था। उसका सूरत ना पहले नाबालिग कहने पर भी नहीं है, नाबालिग ना कहने पर भी उसका सूरत का प्रूफ उन्होंने निकाल के नहीं रखा। लेकिन जिस मुगलपुरा में हम लोगों ने कंप्लेंट या कई लोगों ने कंप्लेंट रेज किया है, उसका एफआईआर आज तक बाहर नहीं निकाले वो लोग, जो हम कंप्लेंट किया है या हमारे लोग किसी ने किया है, हमारे चाहने वाले किसी ने किया है। ऐसा है वहां का प्रशासन। जो मैं वही कह रही हूं कि ये बुर्का का जो मुद्दा है, आम जनता जो मोदी भाई का जितनी भी स्कीम्स की वजह से उनका उद्धारण हुआ है, उनको दिक्कत नहीं है आईडी कार्ड और फेस दिखाकर जाकर वोट डालने के लिए। बताइए तो क्या होता है, क्या होगी, क्या दिक्कत होगी? कई मुस्लिम महिलाएं, उनको पता है ये रूल है, ये हिसाब है, जाके हमको दिखाना चाहिए। लेकिन अगर वो दिखाने लग गए तो बोगस वोटिंग कैसे कर सकते हैं आप? बस ये एक दिमागी तौर पर एक षड्यंत्र है, ताकि सुबह से लेकर आप दोपहर तक चलाएंगे इसको, ऐसा दोपहर से लेकर रात तक आप बोगस वोटिंग कर सकते हो। मुद्दा ये है, अभी सारे मुसलमानों को ये बात समझना पड़ेगा कि जो लोग ऐसा गलत काम कर जीतना चाहते हैं, वो जिंदगी भर गलत काम ही करते रहेंगे, वो उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ करने वालों के दिल में, दिमाग में सच और सच का प्रति काम करने का एक सोच विचार होती है। जब लोगों के दिल आप जीत सकते हो तो बोगसिंग करने की क्या जरूरत है भाई? मैं एक ही सवाल करती हूँ, आप खुद के मजहब के लिए अच्छा कीजिए, कौन नकार रहा है आपको? अगर पूरे सारे मुसलमानों के लिए आप ठहर रहे, अच्छे काम कर रहे हो उनके लिए, तो वो स्वयं आके आपको वोट करेंगे। इसमें बोगस वोट डालने की जरूरत है क्या आपको? चलिए निकल पड़िए, करिए मुसलमानों को। वो भी तो करना नहीं चाह रहे आप। कई लैंड्स को आप हड़प रहे हो। गरीब मुसलमान गरीब ही रह चुके रहे, बच्चों को खाना खाने तक नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गया है। कितना उनके अंदर वो लोग जात पात का नाम निकालकर दूर रखते हैं, वो लोगों को दूर रखते हैं, एससी एसटी उसके अंदर दूर रखते हैं लोग। आज भी अहमदियों को नजदीक लेके नहीं आते हैं, बोरा कम्युनिटी को अपनाते नहीं है। पसमंदा भी है, पसमंदा तो है ही है। अरे पसमंदा को तो बेचारे के इतना बुरी हालत है उन लोगों की, जो जूते बनाने वाले लेते हैं, जो सैलून यानी में काम करते हैं, जो रुई के साथ काम करके वो बिस्तर जो बनाते हैं, गद्दा बनाते हैं, आप उनको तो अपना नहीं रहे हो। तब ठाड़ आती है इन लोगों को, वो निजामी स्टाइल ठाड़ आती है इन लोगों को। अरे ये लोग वो लोग हैं, जब तक सारे मुसलमान भाई बहन ये नहीं समझते कि जब तक इनके सोच विचारों को कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन ऐसो पार्टियों को दूर न रखेंगे, मुझे डर है कि मेरे सारे मुसलमान भाई बहन इसी गरीबी के दलदल में ही रहेंगे, जो उनके लिए भी, उनके परिवारों के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देश एक शरीर के जैसा है।
शरीर का किसी भी भाग में दर्द है, वह सारा शरीर को दुख देता है। ये बात हर मुसलमान भाई बहनों को समझना चाहिए। वो हमारे हैं, वो इस देश के हैं। फतवे भी निकाले जा रहे हैं, हमने देखा पुणे में फतवे निकाले गए, यहाँ भी फतवे निकाले जा रहे हैं कि जाके आप बीजेपी के खिलाफ वोट करो, मोदी को रोको, किसी को रोकने के फतवे। देखिए, आप कभी आज तक क्या एक बार एक फतवा निकला है ये कहकर कर अरे तुम्हारे जितने भी वक्फ बोर्ड के लैंड है चलो निकालो और पसमंदों के लिए घर बनाओ? क्या फतवा निकला कभी इसके ऊपर? कभी फतवा निकला कि बेचारी लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, 21 साल के अंदर शादी मत करो? क्या निकला फतवा इसके ऊपर? क्या कभी फतवा निकला? अरे इतने सारे वक्फ बोर्ड के जमाने हजारों सालों से, जो 500-600 सालों से है, उसके ऊपर अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाओ, बेरोजगार मुसलमान बच्चों को काम दो। निकला फतवा इसके ऊपर? मैं कहती हूं आज के 21वीं शताब्दी के पूरे मुसलमान नौजवान बच्चों को यह बात समझना चाहिए कि मजहब को इस्तेमाल कर कर ये लोग उनका ही तरक्की रोकना चाह रहे हैं। जिस दिन हमारे सारे नौजवान बच्चे ये समझ जाएंगे, मुझे यकीन है ये लोग भाजपा पार्टी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक भाजपा पार्टी ही है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालकर हर उस लड़की को अपना बेटी माना है, बहन माना है, और उसके आंसू पोंछने आगे बढ़े हैं। एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने, और आगे कूद पड़े हैं उनको बचाने के लिए। बोहरा कम्युनिटी, सारे बोहरा कम्युनिटी देश भर जानता है नरेंद्र मोदी भाई उनके लिए कितना की है। उतना क्यों भैया? मैं आपसे एक ही सवाल कहती हूँ, गुजरात में पतंग बनाने वाले कौन है जी? बताइए तो आप। सारे मुसलमान ही हैं। मुसलमान ही तो है। मोदी भाई ने उनको अपनाया है, वो देश के भाई है। मुसलमानों के बात जानना पड़ेगा। आज तक उनके मुंह से कभी भी कोई बात मजहब के प्रति गलत बात नहीं निकली है। यहां तक कि वो मोदी भाई थे जो अल्लाह ताला के 99 के उनके नामों के बारे में बहुत बड़ी विचार से, एक ऐसे उत्तम विचार से उन्होंने बात की है। ऐसे महान योगी है वो, कर्म योगी है वो। जिस दिन इस देश के मुसलमान ये जान जाएंगे कि उनकी शक्ति, उनके आगे बढ़ने की एक रोशनी वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी भाई के वजह से, उस दिन ये षड्यंत्र रचाने वाले और गरीबों का फायदा उठाने वाले मजहब के नाम पर ये लोगों का एक क्या बोलते खेलते ना उनकी मोशन से, ये लोगों का दुकानें बंद हो जाएंगे और कई हजारों अब्दुल कलाम आ जाएंगे इस देश में जी। मुझे उस दिन की इंतजार है जो हर घर से हर बच्चा एक अब्दुल कलाम बन जाए और इस देश का नाज बने। हम इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं भैया, कोई बच्चा में कोई मजहब का रंग नहीं होता। अब हमें काटो तो भी खून लाल है, किसी और मजहब का भी काटो तो खून लाल है। वो भी इस भारत माता का लल्ला है जितना लल्ला कोई भी मजहब का बच्चा है। भारत माँ सबसे प्यार करते हैं, उनके मन में कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति। मुझे डर है इस देश के नन्हे मुन्ने बच्चों के दिमाग में ऐसा विष घुट कर ये लोग स्वार्थी बनकर अपनी खुद गर्जी के लिए देश का बंटवारा कर रहे हैं। हमने सोचा अंग्रेज निकल गए, लेकिन इनके रूप में अभी तक यहाँ पे राज चला रहे हैं। मुंबई के लोगों को आपका क्या संदेश आप दे रही है? बहुत सारी सभाएं, रैलियां आप मुंबई में कर रही हो। मुंबई से लगकर भी कुछ मतदार संघ है जिसमें 13 लगभग अभी 20 को चुनाव होने बाकी है। उनके लिए आप क्या संदेश दे रही हो आजकल? मैं सारे मुंबई ही नहीं बल्कि पूर्ण महाराष्ट्र से यही बात कहना चाहती हूँ। बाल साहब ठाकरे जी जिस प्रकार से उनके समय में एक योद्धा रह चुके हैं,
युवा के लिए, स्त्रियों के लिए और बहुत सारे उन वर्गों के लिए जिनको दबाया गया है, उनके लिए ठहरे हैं। ऐसे एक गुरु के स्थान पर रहने वाले बाल साहब ठाकरे जी का सही सोच विचार एक शिष्य को ही रहता है, और वैसे शिष्य है शिंदे जी। हम सबको ये बात जानना पड़ता है कि पंडित पुत्र परम सुंठा भी है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि बाल साहब ठाकरे जी महान है तो कोई कहने वाला कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका दायित्व लेता हूं, कि बेटा बनकर ही दायित्व नहीं बनता है। पिताजी का हर उसूल को, हर विश्वास को, उनका हर सोच विचार को सम्मान करने वाला सही शिष्य होता है। एक पिताजी को एक बेटा हो सकता है, लेकिन एक गुरु के लिए एक शिष्य बनना पड़ता है। बेटा बनकर कोई जीत नहीं सकता, शिष्य बनकर ही आप जीत सकते हो। वैसे शिष्य बने हैं शिंदे जी, और आज उस शिष्य के सर पर हाथ है परम गुरु का, जो मोदी जी है, जो बाल साहब ठाकरे जी का सम्मान रखते हैं। जिस प्रकार के उन्होंने यहाँ पर डटे ठहर कर, कई लोग उनके लिए हनुमान जी बने थे बाल साहब ठाकरे जी। बस मराठा से मुझे यही प्रार्थना है कि वो जाने असली और नकली में क्या फर्क है। भाजपा पार्टी से अपने प्यार को जोड़ दे, ताकि जिन पुण्य गति में बाल साहब ठाकरे जी हैं वो संतोष हो जाएंगे कि मेरा मराठों ने, मेरा महाराष्ट्र ने मेरे असली वारिस को पहचाना है। अब परिवार पे मत जाइए, उनके उद्देश्य से जाइए। अभी तो ये परिवार वाला राजनीति को खत्म कर देंगे, बहुत हो गया है ये परिवार वाला राजनीति। ये तो 21वीं शताब्दी का डेमोक्रेसी है। लोगों को परिवार के बलबूते पे नहीं, उनके उसूलों के बलबूते पे लोगों को चुनना चाहिए। बस मुझे यही कहना है अपने मराठे भाइयों बहनों से। जब माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ना, तो बच्चों को लगता है कि ये माँ का प्यार चलता ही रहे, बस खत्म ना हो। लेकिन भाई रुकना तो पड़ता है, क्योंकि उसी माँ को बच्चों को आगे भेजना भी होता है। हम भी एक साक्षात मात्र रूप से ही बात कर रहे थे, और रुकने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि उनको भी आगे जाना है। तो इसीलिए इस बात के सिलसिले को हम यहां थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसलिए कि बीच में ही मैंने माधवी जी से विनती की थी कि संभाजी नगर के एनालाइजर के प्रोग्राम में आप जरूर आइएगा। वो कह रही थी कि 4 जून को क्या होता है देख लेंगे। मैं बस उनको यहीं से एक निमंत्रण दे रहा हूं। 4 जून के बाद 15-16 जून को कार्यक्रम रखने का इरादा है, तो सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि और कुछ माधवी लता को हम बुलाएंगे और आप जरूर आएंगी। नमस्ते, खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपके।